कि आज हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती। माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके मटके लेकर के 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है। और इसलिए हमने इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है, और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प। भारत देश के नॉन बायोलॉजिकल यानी कि देवदूत प्रधानमंत्री का वीडियो 15 अगस्त 2019 का है। सुनने में तो अच्छा बिल्कुल लगा होगा, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देश के नाम संबोधन पर उन्होंने 2024 तक देश के सभी परिवारों को नल जल कलेक्शन देने की बात कही थी। आपसे बोला जाता रहा कि इस योजना से गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, भैया विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए 100 दिन के रोड मैप की तरह 100 दिन के अभियान की घोषणा की थी। हमारी यह खबर पूरी तरह से जल जीवन मिशन के मुद्दे पर केंद्रित है, लेकिन थोड़ी बात हम आपसे डबल इंजन सरकार की भी करेंगे, बात मोदी की गारंटी की भी करेंगे। वही मोदी की गारंटी जिसमें छत्तीसगढ़ में 100 दिनों के अंदर छात्रों को बोला गया कि छात्र नहीं रहेंगे, वह शिक्षक बन जाएंगे। 33,000 वैकेंसी को 100 दिनों के अंदर पे भर दिया जाएगा। वही डबल इंजन की सरकार जिसमें अभी के वित्त मंत्री ओपी चौधरी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1% युवा ही काबिल है, बाकी 99% मूर्ख है। तो हम युवाओं और बेरोजगारों से कहेंगे कि आप अपनी श्रेणी खुद तय कर लीजिए कि आप कौन सी श्रेणी पे आते हैं। लोकसभा चुनाव के समय गोदी मीडिया में डंका बजा जा रहा था कि आने वाले 100 दिनों का रोड मैप तैयार हो गया, 50 दिन हो गए, लेकिन इस रोड मैप का कहीं अता पता नहीं है। और कुछ इस तरह का दावा भी छत्तीसगढ़ में किया जा रहा था कि यह मोदी की गारंटी। अब कहां चले गए मोदी की गारंटी वाले? मोदी गारंटी वाले क्यों बोल रहे हैं कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, आप सक्षम नहीं है, आप मूर्ख हैं और हमारे पास पैसा भी नहीं है। जबकि केंद्र की तरह छत्तीसगढ़ में बैसाखी की सरकार नहीं है, यहां तो डबल इंजन की सरकार है। वीडियो को पूरा देखिए, कई नई जानकारी आपके सामने आएंगे, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भैया। यहां इस चैनल पे बेफालतू के रील्स नहीं चलेगी, लेकिन जानकारियां आपको भरपूर मिलते रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं देश की सबसे भ्रष्ट योजना जल जीवन मिशन की। कागजों में बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक 39,25,647 घरों में नल का कनेक्शन दिया गया है, यानी कि पूरी योजना का 78.43% कार्य पूरा कर लिया गया है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यह आंकड़ा देखने में आपको बहुत ही आकर्षक और मन को खुश करने वाला लगता होगा। जनता के टैक्स के हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देने के बाद भी जितनी संख्या सरकार द्वारा बताई गई, वह परिवार जिनके घरों में भागीरथी का संचार हो चुका है, अब वह परिवार आज छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार को बार बार प्रणाम करता होगा। जिन ग्रामीणों और गरीबों के नाम से इस भ्रष्ट योजना को बनाया गया, आज उन गरीब बच्चों को भी पीने का शुद्ध पानी मिल गया होगा और आज वह बच्चे भी सरकारों की जय जयकार कर रहे होंगे। इतने लंबे छोड़े दावे और हजारों करोड़ खर्च करने के बाद आखिरकार विकास पैदा हो ही गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती तो मिल ही गई होगी, और जिन्होंने कहा था कि रोजगार के नए अवसर इजाद होंगे, वहां रोजगार के अवसर इजाद हुए या नहीं, या रोजगार का अवसर भ्रष्टाचार का अवसर बन गया, इसे तो प्रदेश की जनता इस तरीके से बता सकती है। हे विनोद, अब देखना छोड़ दे, अब कुछ बोल भी दे। अगर 78-43% का कार्य पूरा किया जा चुका है तो ऐसे गांव की सूची भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। करोड़ों रुपए का विज्ञापन फूंक देने वाली डबल इंजन की सरकार को बताना चाहिए कि कौन सा गांव पूरी तरह से जलयुक्त हो चुका है, और यह भी बताना चाहिए कि आखिर यह गांव छत्तीसगढ़ के किस कोने किस जिले पे है। अब इसका जवाब सरकार तो नहीं दे पाएगी, तो हम विनोद से पूछ लेते हैं। छत्तीसगढ़ मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष की तरफ से बोलते हुए धर्मलाल कौशिक ने जिस तरह से सरकार से सवाल पूछे, उसका जवाब सरकार नहीं दे पाई। जिस तरह से उन्होंने जल जीवन मिशन के मुद्दे पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री नहीं दे पाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के आम लोग जो पोखर से, नदी से, नाले से पानी पीकर बीमार पड़ते थे, उन सबको नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल, जैसे शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल मिलता है नल के माध्यम से, ट्रीटेड वाटर मिलता है, ऐसा जल गांव के लोगों को भी सुदूर अंचल में रहने वाले गरीब व्यक्ति के घर तक पहुंचे। इसके लिए जल जीवन मिशन योजना उन्होंने प्रारंभ की। आपने निर्धारित किया एजेंसी को, ये 4 जगह से आप खरीदी करेंगे, आपने रेट तय कर दिया। तय करने के बाद में आखिर बदलना क्यों पड़ा? बात तो यही है ना।
और जब बदलना पड़ा है तो उसमें जांच की बात आ रही है, उसकी जांच क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं? मैं अपने विधानसभा में कोई स्पेसिफिक प्रश्न कर लीजिए। 2 ब्लॉक है, बस विधानसभा पूछ लो। और 2 ब्लॉक में मैं उसका पूरा जो समीक्षा किया, सरपंच भी उपस्थित थे, सचिव भी थे जो गांव में जानकारी दे रहे थे, और आपके अधिकारी भी थे। केवल 10% जगह में सप्लाई आधा अधूरा शुरू हुआ है, 90 जगह में सप्लाई शुरू नहीं हुआ है, इसको अधिकारी ने स्वीकार किया है। लेकिन ठेकेदार के खिलाफ में कोई कार्रवाई अभी तक आप नहीं कर पाए हैं। इसमें आप ठेकेदार को ला रहे हैं कि ठेकेदार उसमें मापदंड के अनुसार से जो है, अरे आपके अधिकारी ने उसको जो भुगतान किया है, ठेकेदार ने उसको भुगतान नहीं किया है। और अधिकारी ने जब भुगतान किया है और उसके बाद में आपने उसको निरस्त किया, तो पैसा जो उनके पास में है उसकी वसूली विभाग करेगी कि नहीं करेगी? और यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके अधिकारी के मिली भगत है, और नहीं तो उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये कारण आप स्पष्ट करें ना। तखतपुर से विधायक और 2023 तक सत्ता का मजा लेने वाले और चुनाव से एन पहले भाजपा में पलटी मारने वाले धर्मजीत सिंह ठाकुर ने भी मौका निगवाते हुए बताया कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और बंगले में पैसे पहुंचाए जाते थे। साहब अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं, अब उनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, इसलिए वह भी सरकार को समझाते हुए नजर आए। 2023 तक सत्ता की मलाई खाने वाले विधायक धर्मजीत ठाकुर उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए, पर अभी उन्होंने जो कुछ बोला उसे आप सुन लीजिए। लेन देन हुआ था करोड़ों रुपए का, कहाँ के गधे गंवार लोग ठेकेदार बन के सब गए हैं इसमें। आदरणीय अध्यक्ष और महोदय जी, उनके कारण ही पूरा जल जीवन मिशन कोलैप्स पोजीशन में है। आप सिर्फ बिलासपुर की बात नहीं कह रहा हूँ, इस सदन में बैठे हुए 90 विधानसभा क्षेत्र में ये योजना दम तोड़ रही है। उसमें दम देने का काम आपसे निवेदन है कि आप करिए। करोड़ों रुपए की लागत है, अगर उसमें थोड़ा और पैसा दे करके उसको लागू हो जाए तो गांव-गांव में हम लोग जाते हैं, दौरे में बोलते हैं। सुझाव अच्छा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? आदरणीय इतना बड़ा अध्यक्ष जल महोदय जीवन जी। मिशन आप सरकार की तरफ से संज्ञान लीजिए, इसमें भयंकर आदरणीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार महोदय जी। हो चुका है। हो गया। पिछली सरकार में जल जीवन मिशन में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ था, उसके कारण कई लोग मंत्री का भी पावर कम करना पड़ा और दुनिया भर की बातें हुई हैं। तो आप बोलिए, आप यहाँ डिफेंस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपका मामला नहीं है। आपको आगामी दिनों में जनता को जल देने का काम करना है, वो आप करने के लिए सदन को आश्वस्त करिए और हर विधानसभा के योजनाओं को रिव्यू करिए। बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने भी बताया कि किस तरह से कागजों में कार्य को पूरा दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत में कार्य पूरे हुए ही नहीं है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से पूछा कि साहब बता दीजिए कि पूर्णता की परिभाषा क्या होती है। इस वीडियो को भी थोड़ा देख लीजिए। महोदय जी, कई कार्य ऐसे हैं जो अभी अपूर्ण है, कहीं टेस्टिंग होके छोड़ दिया गया है, कहीं पे कार्य चालू ही नहीं हुआ है, और यहाँ पे शुरू से लेके नीचे तक अध्यक्ष महोदय पूरा पूर्ण लिखाया हुआ है। अक्कलवारा मेरा गांव है अध्यक्ष महोदय जी, गुरूर ब्लॉक में। अक्कलवारा में अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है और इसमें लिखा हुआ है पूर्ण। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे मंत्री जी ये बताएं कि पूर्णता की परिभाषा क्या होता है। आप पूर्ण किसको बोलते हैं? आप मेरे को बस परिभाषा चाहिए। साथ प्रदेश की जनता जान गई होगी कि किस तरह से जल जीवन मिशन के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई को प्लास्टिक के पाइप के रूप में जमीन के नीचे दफना दिया गया। हम दावे से कह सकते हैं कि कोई भी नेता हमारे इस चैलेंज को स्वीकार कर ले और 78-43% में से छत्तीसगढ़ कोई भी एक गांव दिखा दे जहां पर सरकार ने भागीरथी का संचार कर दिया हो और वहां के नल से जल निकलता हो। छत्तीसगढ़ कोई भी मंत्री या कोई भी नेता हमारे इस चैलेंज को स्वीकार करता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके साथ जाकर उस गाँव को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। छत्तीसगढ़ में जिस भी हिस्से पर आप जाएंगे आप देखेंगे कि नल जल के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। पाइप बिछाकर सड़कों को जगह जैसे खोद दिया गया है, जिसमें से हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना सामने आती रहती है। पानी के लिए सीमेंट के पोल बनाकर छोड़ दिए गए हैं और ना तो उसके कनेक्शन से जल आता है और ना ही जिन ग्रामीणों के नाम पर इस योजना को चालू किया गया था उन्हें पीने का जल मिल पा रहा है। जय हिंद।